सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जेरे हिरासत मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से मजीद भी बताते हैं वकील पीटीआई ने कहा कि जेलों में कम अज कम मुलाकात तो हो सकती है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुलाकात से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की सदा मंजूर करते हुए समाअत 12 दिसंबर बरोज जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन-ए-अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहां पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस अमीरुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोहिल बोले कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुंच सका था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वुकला का राब्ता नहीं हो सका था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एटीसी के जज अमजद अली शाह की रुखसत के बायस जीएचक्यू हमला केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन कंडापुर समेत 25 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा था। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस हवाले से आपको हम अपडेट करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास है, 41 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मजीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करते हैं। फेक न्यूज़ से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल किया गया। आज इजलास में मुख्तलिफ तहरीक कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स और बिल्स पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है, जबकि इजलास में ऐवान में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन का दूसरा रोज़। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर से मुलाकात की है और शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की क़यादत को सराहा। कहा विजनरी लीडरशिप ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई फरहम की। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। यूथ एम्पावरमेंट और इसके अलावा इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में चीन से भरपूर ताउन चाहते हैं। पाक चीन ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के लिए नौजवान नस्ल पर फोकस करना होगा। कुछ बात करते हैं बिजनेस की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा हो गया है। इंडेक्स पहली बार 1,11,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सफदर अब्बास से। सफदर बताएगा मार्केट की सूरत हाल आज कैसी है? आज बिल्कुल देखिए माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इंडेक्स अब तक 1700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद इंडेक्स 1,11,500 की बुलंद सतह पर भी पहुंच गया है। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मोरल काफी बुलंद देखा जा रहा है, क्योंकि कल हमने देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रेमिटेंसेस के नंबर जारी किए गए थे जो 5 माह में रिकॉर्ड सतह यानी कि 14 अरब डॉलर के भी ऊपर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली उसके हवाले से भी काफी तवक्कुआत वापस तक कर रही जा रही है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.9% पर आ चुका है। तो इन्वेस्टर्स को उम्मीद है 1500 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा आज रिकॉर्ड किया गया है। सफदर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के मोहसिन डॉलर्स वतन भेजने का रिकॉर्ड कायम हो गया।
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 5 माह में IMF पैकेज से दुगने डॉलर भेजे और इसके अलावा स्टेट बैंक के मुताबिक रवा साल नवंबर में 2 अरब 91 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। रवा माली साल 5 माह में 14 अरब 76 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। गुज़श्ता माह सऊदी अरब 73 करोड़ डॉलर के साथ सरफहरिस्त रहा। मुत्तहदा अरब अमारात से 62 करोड़ और बरतानिया से 41 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। तज्जियाकारों का कहना है कि तरसीलात ज़र बढ़ने से करंट अकाउंट सरप्लस और रुपया मुस्तहकम होगा। अब कुछ मौसम की बात हो जाए। कराची में ठंडी हवाओं का राज है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं सर्द मौसम के बायस दिन में भी मौसम खुशगवार है। दर्जा हरारत में मजीद कमी आने के इम्कानात भी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हमना निसार से। हमना मजीद बताएगा क्या कहना है सरफराज साहब का। हाँ जी बिल्कुल, कराची के शहरियों ने भी बिला आखिर सर्दी का दीदार कर ही लिया। शहर में इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिन के औकात भी दर्जा हरारत में काफ़ी कमी आई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानने के लिए हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, सर्दी आई है, दर्जा हरारत में काफ़ी कमी आई है, शहरी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं, और कब तक सर्दी इसी तरह बरकरार रहेगी और कितनी कमी आ सकती है दर्जा हरारत में? दिसंबर के मुकाबले में जनवरी ज़्यादा सर्द होता है। उसकी आप यूँ भी एक तरह से आइडिया कर सकते हैं कि दिसंबर का जो एवरेज टेम्परेचर है कराची का, रात का टेम्परेचर वो 13.4 है, लेकिन उसमें जनवरी में कोई तकरीबन 1.5 डिग्री और कम हो जाता है, 12 समथिंग है ये जनवरी का। 13 दिसंबर को हो सकता है कि कुछ निस्बतन तेज़ हवा चले, ये तो उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि वो दिन जो होगा उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर भी इतना ऊपर नहीं जाएगा, तो गस्टी विंड्स चल सकती हैं और फिर दिन में भी निस्बतन सर्द एक तरह से मौसम रहेगा। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ सरदार सरफराज मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि 13 दिसंबर को आज से ज़्यादा तेज़ सर्द हवाएं चल सकती हैं और यकीनी तौर पे जो जनवरी का महीना है वो दिसंबर से भी ज़्यादा सर्द होगा। जी, तो दूसरी जानिब लाहौर में सर्दी के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। अस्पतालों में फ्लू, जुकाम, दमा, दिल और आशूब चश्म के मरीज बढ़ गए हैं। मियाँ अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद से मजीद जानेंगे। रियाज, बताइए क्या सूरत हाल है मरीजों की और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में खुश्क सर्दी की वजह से लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खुसूसन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ खुश्क सर्दी की वजह से लोग अशूब चश्म का भी शिकार हो रहे हैं, दिल की बीमारियों का भी जो है वो शिकार हो रहे हैं, और अस्थमा के मरीज़ जो हैं वो उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जो सांस की दुश्वारियों के मरीज़ हैं रोज़ाना लाहौर में जो मुख्तलिफ अस्पतालों में आ रहे हैं, उनकी तादाद 3690 है, जबकि अशूब चश्म के रोज़ाना 63 के करीब मरीज़ आ रहे हैं, और इसके अलावा दिल की बीमारियों के 552 जो है वो मरीज़ जो है इस खुश्क सर्दी की वजह से अस्पतालों में का रुख कर रहे हैं। अस्थमा के भी 209 के करीब रोज़ाना मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जो लोग हैं वो इस खुश्क सर्दी की वजह से जो है वो मुतासर होकर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो बुज़ुर्ग हैं उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। दिल की बीमारियों जो वाले मरीज़ हैं वो भी उनको मुश्किलात का सामना है, और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की बीमारी हो सकती है, इसलिए उनको इस खुश्क सर्दी जो है महफूज रखा जाए। अवामी मसाइल की बात करेंगे। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में पानी की फरहमी बहाल न हो सकी है। इस हवाले से बात करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, बताइए। कराची को धाबेजी से सप्लाई करने वाली 84 इंच कुतर की लाइन जो कि 28 नवंबर को ब्लास्ट हुई थी, उस पर कल शाम में काम मुकम्मल किया गया है। वाटर बोर्ड के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर 3 मुकामात पर ये लाइन बस्ट हुई। पहले एक की इत्तला मिली, उस पर काम जारी था। उसके बाद जब लाइन में मजीद काम हुआ तो इंकशाफ हुआ कि मजीद 2 मुकामात पर से भी ये लाइन मुतासिर हो चुकी है, जिसके बाद पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट पे पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद रही। ताहम कुछ दिनों के बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ में पानी की बहाली आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मुकम्मल तौर पर मुतासिर रहा। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि कल शाम को इस पर काम मुकम्मल कर लिया गया है और इसके बाद पानी की जो सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगी, क्योंकि कराची तक पानी पहुंचने में 24 घंटे का टाइम इस सूरत हाल के बाद दरकार होता है कि लाइट में आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई शुरू की जाती है। शहर के कुछ मकामात पर इत्तलात ये भी हैं कि पानी की फरहमी शुरू हुई है, लेकिन इस वक्त भी हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बुरी तरह मुतासिर है, जहाँ पर आज तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद हो चुका है जहाँ पानी की फरहमी मुकम्मल तौर पर बंद थी। जी
जिना अस्पताल कराची में डॉक्टर की हिरासानी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। डॉक्टर्स ने वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर फारूक रऊफ कहते हैं कि हमेशा नौजवान डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ में और हुकूक के लिए खड़े रहेंगे। किसी सूरत हिरासमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले को मंतक़ी जान तक पहुँचाया जाएगा। डॉक्टर उमर सुल्तान कहते हैं कि किसी भी सूरत ऐसे इक़दामात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ज़िम्मेदार अफराद को सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। दीन इस्लाम इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा दाई है। इंसानी हुकूक का एहतराम मुआशरे की तरक्की खुशहाली का संग बुनियाद है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहा कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का विजन और अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए सरगर्म अमल है। तालीम, सेहत, मजहबी आज़ादी, इजहार राय और बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई यकीनी बना रहे हैं। ऐसे मुआशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर शहरी को मसावी मौक़े, इंसाफ और इज़्ज़त हासिल हो। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआशरे में मोहब्बत, एहतराम और अबदारी को फ़रोग़ दें। यही रास्ता खुशहाली की तरफ जाता है। बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से बात करेंगे। शाम में एक तरफ बाग़ियों ने अबूरी हुकूमत की कमान मोहम्मद अल बशीर को सौंप दी, तो दूसरी जानिब इसराइल ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए शाम के दिफाई अहदाफ पर 250 हमले कर दिए। एयरबेस पर दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और जहाज तबाह हुए हैं। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ बफर जोन भी कब्जे में ले लिए हैं। शामी बागी कमांडर अबू मोहम्मद जुलानी ने अबूरी हुकूमत की कमान मोहम्मद अल बशीर को सौंप दी। मोहम्मद अल बशीर शाम में अबूरी हुकूमत तश्कील देंगे। शाम के साबिक वजीर आज़म मोहम्मद अल जलाली की जानिब से पहले ही इक़्तिदार बागी ग्रुप के हवाले करने का फैसला सामने आया था। उधर शामी बागियों ने सरकारी फौज के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। दमिश्क में मामूलाते जिंदगी बहाल होने लगे। जंगजुओं ने बैंक भी खोलने की मंजूरी दे दी। मरकजी बैंक ने शहरियों को यकीन दिलाया कि उनका बैंकों में सरमाया महफूज है। खाना जंगी से दर बदर हजारों शहरियों की दमिश्क वापसी होने लगी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दूसरी जानिब इसराइल ने शाम के दिफाई अहदाफ पर 250 हमले कर दिए। मुश्तबा कीमियाई हथियारों और मिसाइलों के गोदामों को निशाना बनाने का दावा करते हुए कमशली, शंशार और अकबा एयरबेस पर दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और जहाज तबाह कर दिए। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ एक बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया। इसराइली सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खत लिखकर बताया कि गोलान की पहाड़ियों में महदूद और आर्जी इक़दाम किए हैं ताकि किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। मजीद कहा कि इसराइल शामी मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान तनाज़े में मदाखलत नहीं कर रहा। इक़दाम सिर्फ हमारी सलामती के लिए हैं। शाम में इसराइली हमले कब्जे की कोशिश करार। सऊदी अरब, कतर, इराक और मिस्र की शदीद मज़म्मत। रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ। सऊदी अरब ने कहा इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइल की दरानंदाज़ी शाम की खुद मुख्तारी पर हमला है। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इराक़ शाम की सालमियत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देता है। सलामती कौंसिल से इस जाहिरियत को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। मिस्र ने गोलान में इजरायली कब्जे को खुला डाका करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि खदशा है दाइश दोबारा शाम पर हमलावर होने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ISIS will try to use this period to re-establish its capabilities, to create safe havens. As our precision strikes over the weekend demonstrate, we are determined not to let that happen. गाजा में इजराइल के वहशाना हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 100 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक रफा में आटा खरीदने वालों पर हमले में 10 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप और दीर बला में भी खुराक के लिए जमा अफराद को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की तादाद 44,758 से तजावुज कर गई। और बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहें आज न्यूज़।